नवनीत है और आप देख रहे हैं स्पेशल रैंडम न्यूज। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला था। और ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि शायद ये मुकाबला जो है इस तरीके का होगा और अफगानिस्तान इस मुकाबले को जीत जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी जीत यहाँ अफगानिस्तान के लिए, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अफगानिस्तान टीम को, बधाई देता हूँ। क्योंकि जिस अंदाज में बैटिंग की यहाँ पे आज, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई वैसी टीम खेल रही है जिसको एक्सपीरियंस हो। और ये बैटिंग जो लाइनअप है अफगानिस्तान की, ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग तो अच्छी देते हैं लेकिन उसके बाद में विकेट्स गिरती रहती हैं। लेकिन लेकिन रहमत शाह ने जो मेच्योरिटी वाली पारी खेली, इसकी बदौलत यहाँ पे टीम ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी, पाकिस्तान को हराया। और ये पाकिस्तान के लिए तीसरी बड़ी हार यहाँ से। अब देखते हैं कैसे वापसी करेगी। बचे हुए हैं 4 मुकाबले। अब 4 मुकाबलों में से इतने आसान नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड से मुकाबला होना है और साउथ अफ्रीका से होना है, इंग्लैंड से होना है, तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर एक और मुकाबला हार जाती है पाकिस्तान तो शायद बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। और देखते हैं अब ये क्या कर पाती है क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं, जब बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इन पर नहीं होगा कुछ भी। कैप्टेंसी अच्छी नहीं है, अग्रेसिव कैप्टेंसी नहीं है। आप चाहें बैटिंग में देख लीजिए, बैटिंग में दिखाई देता, दबाव दिखाई देता है। और जो हालत मैंने देखी थी इंडिया की 2021 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में, वही जो सिचुएशन है वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए हो रही है। ना T20 में ना तो बैटिंग में कुछ कमाल कर दिखा रहे हैं और ना ही बॉलिंग में ऐसा कुछ चल रहा है, ना ही फील्डिंग में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत सुधार की जरूरत है अगर पाकिस्तान को टॉप में पहुंचना है। लेकिन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि अब यहाँ से मुश्किल है क्योंकि अब बड़ी टीमों से मुकाबला होना है और इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर, इस मैच के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैच से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी जो टीम्स थी या फिर सभी जो खिलाड़ी थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ अफगानिस्तान जीत जाएगी। हालांकि ये जो मान रहे थे क्लोज मैच हो सकता है ये, लेकिन ऐसा क्लोज मैच होगा और इस तरीके से अफगानिस्तान डोमिनेट करके जीतेगी। और मैं डोमिनेट वर्ड इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि 8 विकेट से अपने नाम किया है, 8 विकेट से अफगानिस्तान जीती है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है और वो भी 49 ओवर में जो टारगेट है कंप्लीट कर लिया है। चेन्नई की पिच पर 283 रन का टारगेट चेस किया है और पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में इतने रन चेस करवाए, 283 रन। और 280 रन से तो 280 प्लस अगर चेन्नई के मैदान पे हो गए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी अफगानिस्तान की बैटर्स की, जिस अंदाज में बैटिंग की गुरबाज ने करी हो या फिर इब्राहिम जादरा ने किस अच्छी तरह की शुरुआत दी। वहीं उसके बाद अहमद शाह ने कंटिन्यू रखा, हशमतुल्लाह शाहिदी ने कंटिन्यू रखा। तो इस तरीके से डोमिनेट करके जीती अफगानिस्तान की टीम। और पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान है जो किसी भी टीम को हरा सकती है। तो ये जो है वो इस बार इस टीम में खासियत है कि ये टीम जो है अपने दिन होने पर किसी भी टीम को हरा सकती है। और पाकिस्तान की खास बात यह है कि वो अपने दिन होने पर किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन जब उसका दिन नहीं होता है तो वो किसी भी टीम से हार भी सकती है। ये उसने आज फिर से दिखा दिया। तो अब इस मुकाबले की शुरुआत से बात करें तो टॉस जीता पाकिस्तान ने और बैटिंग का फैसला किया। अब ये बैटिंग का फैसला क्यों किया? क्योंकि उनको डर था कि कहीं अफगानिस्तान को हमने पहले बैटिंग करने के लिए दे दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 270-280 रन बना दें और फिर हम पे चेज ना हो, क्योंकि डिफेंड करने वाले बॉलर्स तो अफगानिस्तान के पास ऑलरेडी होते हैं। तो ये इस डर की वजह से पाकिस्तान ने टॉस जीत बैटिंग करी और उसके बाद बैटिंग भी अच्छी, शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन उसके बाद में जैसे ही पावर प्ले खत्म हो गया उसके बाद अटैकिंग करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद विकेट्स गंवाए। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी पारी खेली, 54 रन बनाए। वहीं बाबर आजम ने इस वाली पारी में फाइनली वो बाबर आजम चले, 74 रन बनाए इस पारी में और अच्छा खेल रहे थे, स्पिन को अच्छा खेल रहे थे। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फंस सकते हैं राशिद खान को। हालांकि कुछ जो है इनसाइड एज लगे, लेकिन यहाँ बच के थोड़ा सा सहारा मिला यहाँ पे इनसाइड एज का। तो इस तरीके से बाबर आजम ने 74 रनों की पारी खेली। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो जल्दी आउट हो गए, 9 रन बनाए। तो इफ्तिकार अहमद ने लास्ट की जो 27 बॉल में 40 रन बनाए। वहीं शादाब खान ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, उसकी वजह से टीम जो पाकिस्तान की है वो 282 रनों तक पहुंच गई। अब जब 282 रन बनते हैं तो ऐसा लगता है कि 282 रन तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब तो अफगानिस्तान के शायद ऊपर निकल चुके हैं रन। लेकिन अफगानिस्तान के दिमाग में कुछ बिलीव था, उनके दिमाग में ये था कि यार हम बना सकते हैं इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि चेन्नई का जो पिच है वो भले ही वो स्पिन पिच होता हो, लेकिन आज का जो पिच था वो बैटिंग के लिए सूटेबल था। तो ये इससे बड़ा चेस करना आसान नहीं था, वो आपको पता है, क्योंकि अंडरलाइट्स जो है बॉल स्विंग होती है, चेन्नई के मैदान में हो या फिर धर्मशाला में हो, कहीं भी मैच हो,
टीम इंडिया अगर इंडिया में मैच हो रहे हैं और अंडर लाइट्स जो है वो थोड़ी बहुत स्विंग करती है, जब पाकिस्तान की गेंदबाजी कराते हो तो ऑब्वियसली होगी। तो इस तरीके से 283 रन वैसे तो बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के दिमाग में ये था कि हम छोटे छोटे टारगेट्स अगर बनाएंगे तो शायद हम इस टारगेट को चेस कर सकते हैं, और वही किया। आज बड़ी गुलबाज देखिए, वैसे तो तूफानी बल्लेबाज हैं, लेकिन आज के जो मैच में इतनी मेच्योरिटी से पारी खेली है, इतनी मेच्योरिटी से ऐसा लग रहा था कि जैसे 100 वनडे 200 वनडे खेली है उन्होंने। तो ये एक बड़ी टीम की निशानी होती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि आज के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करी है आज अफगानिस्तान ने, क्योंकि ये उम्मीद तो कोई कर ही नहीं रहा था कि 283 रन कोई बना सकती टीम, अफगानिस्तान की टीम बना सकती है, वो भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के सामने। तो ये आज जो है वो बिलीव दिखा मुझे अफगानिस्तान की टीम में कि हम जीत सकते हैं इस मैच को, हम चेस कर सकते हैं। अगर 300 रन भी होता तो हम वो भी कर लेते हैं। तो ये जो बिलीव होता है किसी भी टीम को अपने बैटिंग पे, तो वो शायद बहुत दूर तक जाती है, और ये बात आज अफगानिस्तान की टीम के अंदर देखी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में ये अफगानिस्तान की टीम जो है वो और भी टीमों को हराएगी। और ये जो आपने देखा कि पहले इंग्लैंड को हराया, उसके बाद पाकिस्तान को हराया, 2 टीमों को हरा चुकी है। अभी तो 4 मुकाबले बचे हैं, क्या पता है दो मैच और अपसेट कर दे। तो ये तीसरा अपसेट हुआ है इस वर्ल्ड कप में। तो इस वर्ल्ड कप में जो हमें देखने को आज तक नहीं मिल रहा था, वो इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है। चाहे आप कुछ भी उठा के ले लीजिए, चाहे सबसे ज़्यादा शतक की बात कर लीजिए, एक पारी में 3 शतक आए थे जो साउथ अफ्रीका की तरफ से आए थे। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो ज़बरदस्त हो रहा है। 3 अपसेट हमको देखने को मिल चुके हैं। तो हम यहाँ पे चल रहे थे कि अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी, इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुलबाज, ये दोनों अच्छी बल्लेबाजी करके गए। ओपनिंग पार्टनरशिप 130 रन की करके गए। उसके बाद में रहमत शाह आते हैं। रहमत शाह तो और अच्छे से खेलते हैं और मेच्योरिटी से खेलते हैं। उन्होंने एक भी शॉट ऐसा नहीं लगाया जिससे लगे हो कि वो आउट हो जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि उनके पास कितनी स्किल है, कितनी टेक्निकल चीज़ें उनको पता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो बैटिंग करने में उतना ज़्यादा दबाव महसूस नहीं कर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो उस दर्जे की हो गई है कि वो बड़ी बड़ी टीमों को भी आसानी से हरा सकती है और जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये एक आज के मुकाबले में बड़ी बात देखने को मिली, और 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया 49 ओवर में। शाहिदी की मैं तारीफ करना चाहूँगा जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की। एक टाइम पे थोड़ा प्रेशर आ रहा था क्योंकि डॉट्स बहुत ज़्यादा निकल रही थी, लेकिन उसके बाद में शॉट्स लगाए, फिर सिंगल डबल लिए और सिंगल को डबल किया, और इससे जो है वो पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ गई। और पूरे मैं समझता हूँ कि 8 विकेट से हारना पाकिस्तान के लिए ये एक दुखद की बात है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हारें, इंडिया से हारें, या फिर किसी बड़ी टीम से हारें, साउथ अफ्रीका से हारें, लेकिन अफगानिस्तान से हार जो है वो ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है पाकिस्तान को यहाँ वर्ल्ड कप से। अब देखना ये होगा कि वर्ल्ड कप क्या वो उलटफेर कर सकते हैं, क्या वो चारों मुकाबले जीत सकते हैं। अगर चारों मुकाबले अगर जीत जाते हैं तो 12 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, और 12 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं तो रन रेट के ऊपर आएगी कि क्या रन रेट जो है वो अच्छा निकाल पाएंगे पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं या फिर पाकिस्तान टीम है। अब देखना ये होगा कि बचे हुए 4 मुकाबले कैसे खेलती है पाकिस्तान के, बहुत प्रेशर है। और मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है कप्तानी में भी, कप्तानी अच्छी नहीं हो रही है। आपको अटैकिंग फील्डिंग लगानी चाहिए, आप अटैकिंग डिफेंसिव फील्डिंग में लगा रहे हैं, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जैसे ही कोई बल्लेबाज अटैक करता है और तो जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है बहुत जल्दी बदल जाती है, वो उस पर रहते नहीं है, क्योंकि अटैकिंग गेंदबाज नहीं है। गेंदबाज अटैकिंग नहीं होंगे तो प्रेशर ये आने वाला है। और कप्तानी ये आराम से पता चल रहा है कि प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं बाबर आजम। ये हमने पिछले एशिया कप में भी देखा था, ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है अभी। और जो शुरुआत के 2 मैचेस हुए थे उसमें भी मार पड़ी थी, जीते जरूर थे, मार पड़ी थी, लेकिन तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी कुछ भी सही नहीं जा रहा पाकिस्तान के लिए। तो टूर्नामेंट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ख़त्म हो चुका है उनके लिए, अब तो शायद घर जाने का टाइम हो चुका है उनका। 4 मुकाबले जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को एक मुकाबला इन तीनों में से किसी एक ने हरा दिया तो आप पूरी तरीके से ऑलमोस्ट बाहर हैं, फिर तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस तरीके से आपको खेलना है, और आपको पहले बॉडी लैंग्वेज अपनी पॉजिटिव करनी होगी, क्योंकि अगर आप इतनी नेगेटिविटी में चले जाएंगे, इतना जल्दी आप हार मान जाएंगे, तो आपके लिए, टीम के लिए कुछ होगा नहीं। और ये मैं बाबर आजम कप्तानी में दिखाई देता है कि जैसे ही कोई जो पार्टनरशिप लगती है और थोड़ा काउंटर अटैक करती है, तो वो जो प्रेशर जो है वो ले लेते हैं, और ऐसा प्रेशर लेते हैं कि शायद वो बॉलर से बात भी नहीं करते, और पता नहीं बॉलर बात भी करते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि कुछ भी उसके पास पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती हैं, नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। और आपको देखना होता है कि जब कोई भी बॉलर पिट रहा होता है तो आपको बैक करना होता है उसको, और आपको भरोसा होता है कि अपने बॉलर पे कि नहीं ये विकेट लेके देगा।
तो ये वो मुझे उस टीम में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से टीम हार रही है। और देखिए फील्डिंग तो हमेशा से ये इसकी बहुत वीकनेस रही है। पाकिस्तान टीम की वीकनेस हमेशा से बॉलिंग रही है और अभी भी फील्डिंग ही है। और हमने 40 साल 45 साल पहले भी फील्डिंग ऐसी देखी थी, और इस अभी भी हमने यही चीज़ देखी है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो अभी अव्वल दर्जे की नहीं है। उसको स्टैंडर्ड को आपको उठाना पड़ेगा अगर आपको इस टूर्नामेंट को जीतना है, इस टूर्नामेंट के मैचेस को जीतना है। हालांकि अभी टूर्नामेंट जीतना तो बहुत दूर की बात है, आप 1-2 मैचेस जीत लीजिए आगे के, ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो ये देखना होगा कि क्या अगले 4 मैचेस में क्या कुछ करती है पाकिस्तान की टीम, क्या कुछ स्टैंडर्ड जो है वो उठाती है अपने फील्डिंग का। क्योंकि आज के मैच में तो इतनी सारी मिस फील्डिंग करी है कि फिर आप पूछिए मत आप, क्योंकि जिस अंदाज में आप सोचिए कि इतनी बड़ी टीम आप हो सकते हो, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, वर्ल्ड कप में ये छोटी छोटी सी गलती ही आपको भारी पड़ जाती हैं, और आप तो इतनी बड़ी मिस फील्डिंग कर रहे हैं, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 6-7 मिसफील्डिंग आपने करी है। तो ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, और आप ऑलरेडी आ चुके हो। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, अब ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय हो चुका है। तो ये तो मेरा आज के मुकाबले का, क्योंकि आज अफगानिस्तान ने ऐसा अपसेट किया है कि आज शायद पूरी दुनिया शायद ये कहेगी कि वाह अफगानिस्तान वाह, क्या बात है, आज आपने बैटिंग में दिखा दिया कि कैसे बैटिंग की जाती है। स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट आप अंदाज़ा लगाइए अफगानिस्तान के बैटर्स का और पाकिस्तान के, बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं वो बड़े रिलैक्स हो गए खेल रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे, और स्ट्राइक रेट उनका 90-100 था। लेकिन जो बाबर आजम है या फिर कोई और पाकिस्तान का जो बल्लेबाज है, उसके स्ट्राइक रेट आप देखिए 85-75 ऐसे तरीके से स्ट्राइक रेट पर खेल रहे थे। तो ये अंतर भी आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे वो सोच जो होती है ना, कि हमको पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिव तरीके से खेलना है, वो पाकिस्तान टीम में नहीं था आज भी, और अफगानिस्तान टीम में था। इस वजह से पाकिस्तान को रिजल्ट जो है उनके फेवर में नहीं आया, और अफगानिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। तो इस वाले मुकाबले के बाद